दोस्तों, आप ही लोग जब हमें कई बार कॉल करते हैं तो आप बताते हैं कि सर मैंने एक यूनिवर्सिटी से जैसे मान लो कि एक डॉक्यूमेंट लिया है और वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी की साइट पर देखा है कि जो मेरा स्टूडेंट लॉगिन है उसमें जब मैं अपने आईडी पासवर्ड डालता हूँ तो वो डिटेल्स जो है मुझे सारी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब मेरा डिग्री तो ओरिजिनल है, फर्जी नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट लॉगिन पर मैं आज आपको कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आखिर ये स्टूडेंट लॉगिन क्या है, क्यों यूनिवर्सिटियां रखती है और आखिर इस लॉगिन के पीछे जो असली रहस्य है वो क्या है। तो ये वीडियो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज बना रहा हूं जो स्टूडेंट्स लॉगिन को देखकर ये सोचते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने उनको जो डॉक्यूमेंट दिया है वो रियल तरीके से ऑथेंटिक है और उनका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में कभी नहीं फंस सकता क्योंकि उनकी डिटेल्स है वहां पर शो हो रही है। मोस्टली दोस्तों मैं यहां पर एक चीज आपको संशोधन कर देता हूं इस बात को लेकर कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके सभी के स्टूडेंट लॉगिन में ऐसा काम हो रहा है या फिर कोई फर्जी तरीके से डिग्रियां वहां पर जनरेट की जाती है। मैं मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर बैकडेटेड नाम की कोई चीज मिलती है। मोस्टली मैं बैकडेटेड का क्यों कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि कई वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं कि बैकडेटेड डिग्रियों की जो डिटेल्स है वो यूजीसी तक या हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती है। यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग या अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करती है और बस वो डिग्रियां एक टेम्पररी रिकॉर्ड के तहत रखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैकडेटेड डिग्री लेकर कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज कर लो। यहां तक कि मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, साहब मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, साहब मुझे यूपीएससी के एग्जाम देने हैं, वहां पे मुझे बैकडेटेड डिग्री ले लूं क्या? तो मैं हमेशा बैकडेटेड डिग्री, चाहे वो आप कंपनी के लिए ले रहे हो चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए ले रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं बैकडेटेड डिग्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लेते हैं तो ये आपकी खुद की समझ है क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपको होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। तो बैकडेटेड डिग्री को लेकर ही स्टूडेंट लॉगिन पर कुछ सवाल हैं स्टूडेंट्स के जो आज मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। मोस्टली सबसे पहले जो समझने की बात यह है कि हम जिस यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले कि जब हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहीं सुनते हैं, गूगल पर जाकर अगर सर्च करते हैं तो वहां से हमें समझ में आ जाता है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरीके का है, यानी कि ये ब्रांड के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि लोगों को पता नहीं है, सब पता रहता है। आप जिस यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं गूगल पे जाइए, आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके आगे एक वर्ड जोड़ना है, फेक डिग्री देता तो नहीं है। बस आपके सामने कई सारे आर्टिकल आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि आप जो काम कर रहे हो कोई देख नहीं रहा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको देख रहा है, यानी कि जो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं वो सब हैं। सबको लोगों को पता है कि इस यूनिवर्सिटी से कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी को भी पता है कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे लिए हैं। अब हो सकता है कि आपके अंदर कोई अच्छी स्किल है, आपको वो जॉब पे रख लें, वो एक अलग बात होती है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपकी स्किल और उस पर नहीं होता है, आपने क्या फाइट किया, क्या आपने एग्जाम दिया, क्या आपकी रैंक है, उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके उस एक फर्जी डॉक्यूमेंट से कई लोगों के भविष्य खराब होते हैं। जो कि एक मेहनती है, ईमानदार है, जो अपनी मेहनत से कोई डॉक्यूमेंट ले आया है, उस आदमी का रास्ता बंद होता है ऐसे डॉक्यूमेंट से। इसलिए मैं बार बार ये आपको बताता हूं कि कल जब वो सारे जो ऑथेंटिक स्टूडेंट है जब आपका वो विरोध करेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, क्या होगा आपके साथ, कहां जाएंगे, ये आप खुद सोच समझ सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 मामले मेरे पास ऐसे आए हैं जो स्टूडेंटों ने क्या किया कि इस तरीके से बैकडेटेड डिग्री ली, फर्जी डिग्री ली, लेके लगा दिया। अब जो नीचे जो है उसका प्रमोशन होना था, चाहिए था, लेकिन उसका प्रमोशन रुक गया, उसका प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो वो लोग फिर बाद में शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। यहां तक कि बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आरटीआई या वारटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की भी बातें हो रही है। ऐसे रिसेंटली 2-3 मामले आए हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको कहता हूं गवर्नमेंट में भूल कर भी मत लगाना। हो सकता है कल आप ही का कोई कर्मचारी या हो सकता है आप ही का परिवार का कोई सदस्य जिसके इस बारे में पता हो और वो आपके ऊपर कंप्लेंट कर दे। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। मानव भारती एक यूनिवर्सिटी थी हिमाचल प्रदेश की और उसके अंदर एक ममता नाम की लड़की थी। उसने इस तरीके से उस यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट लिया था और फिर उस लड़की के परिवार वालों ने ही उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में और जो उसके डिपार्टमेंट में उस खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। और उसके बाद ना तो आज वो यूनिवर्सिटी मतलब चल रही है क्योंकि वो बंद होने की स्थिति में है, और दूसरी बात उस लड़की की नौकरी भी जा चुकी है, वो कि फर्स्ट ग्रेड की एक
ऑफिसर थी। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका करीबी भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है, यानी कि जिंदगी भर आपको बैकडेटेड डिग्री को लेकर डर रहता है। अब बात करते हैं लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन बेसिकली यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट होती है। तो क्या वो खुद की वेबसाइट पर एक इस तरीके का कॉर्नर नहीं बना सकते? आपको ये समझने की बात है। अगर आप ये समझते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती है, हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब मैं अगर आपसे इस बात को लेकर जिद करने बैठ जाऊं या मैं आपको कह दूं कि नहीं मैं जो सही बोल रहा हूं, तो ये आपसे जिदा बहस करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप समझिए इस तरीके से कि स्टूडेंट लॉगिन जो होता है वो यूनिवर्सिटी अपनी खुद की जो वेबसाइट क्रिएट करती है, उस वेबसाइट पर एक कॉर्नर बनाती है। मोस्टली जो कॉर्नर है वो इसलिए बनाया जाता है कि वो जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, किसी स्टूडेंट की डिटेल्स अपलोड करे, तो वो वहां पर जाकर खोल के उसकी डिटेल्स वगैरह को देख ले। लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें बहुत हिडनली तरीके से रखती है। हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, यानी कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा वो चीजें नहीं देख सकता है। इसीलिए ये फर्जीवाड़ा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भी किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हिडन रहती है, सिर्फ एक आईडी पासवर्ड के ऊपर आधारित रहती है। और वो आईडी पासवर्ड जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है, उसी स्टूडेंट के पास होता है। अगर यूजीसी की मैं अगर गाइडलाइन की बात करूं तो 2 मिनट में ये सारा फर्जीवाड़ा बंद हो सकता है, क्योंकि यूजीसी ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि जितने भी स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी सभी की डिटेल सार्वजनिक होनी चाहिए। उनकी वेबसाइट अगर बना रखी है तो वेबसाइट पर डिटेल मेंशन होनी चाहिए, ताकि आसानी से पता लगाया जा सके कि इस यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, इसमें कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें सारी बिल्कुल भी कोई यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करती है। एक दो यूनिवर्सिटियां हैं जो फॉलो कर रही है, जैसे उसका अगर उदाहरण आपको देखना है तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज और बता देता हूं। आप या तो माधव यूनिवर्सिटी सर्च करके देख लीजिए, या फिर जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटियां हैं, जो काफी चर्चित यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी सभी स्टूडेंट की डिटेल वहां पर सार्वजनिक होती है। और अगर आपको देखना है तो राजस्थान के गंगानगर की एक यूनिवर्सिटी है, टाटिया यूनिवर्सिटी नाम है, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उन देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट्स की डिटेल है वो सार्वजनिक है वहां पर। तो यानी कि वो भी तो स्टूडेंट है, इसमें गोपनीयता रखने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी उन डिटेल्स को हिडन रखती है। वो इसीलिए रखती है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो फर्जीवाड़ा कर रही है, जो बैकडेटेड डिग्रियां बेच रही है, उनमें जो एक लीगल स्टूडेंट यानी कि ऑथेंटिक स्टूडेंट और जो बैकडेटेड स्टूडेंट है, उनकी मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर जो होता है उसमें चेंज रखती है, यानी कि उनका एक कोड होता है, वो कोड अलग अलग होता है। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटियों का कोड अब सामने आने लग गया कि उनका कोड इस तरीके से रख रहे थे और उनका जो लीगल स्टूडेंट है उसका कोड अलग तरीके से था। तो वो जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उस कोड को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये कौन से तरीके का डॉक्यूमेंट है। इसलिए अगर आप कभी यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट एक अलग कमरे में अपने डॉक्यूमेंट को लेते रहते हैं, तो और कई स्टूडेंट है जो अलग कमरे में डॉक्यूमेंट को लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि वहां ऑथेंटिक स्टूडेंट और एक तरफ जो बैकडेटेड के डॉक्यूमेंट है उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो यानी कि बैकडेटेड वाले को देखते ही समझ जाएंगे, उसको वहां भेज देंगे, और जो लीगल है उसको लीगल वाले कमरे में भेज देंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी वो डिटेल्स को हिडन रखती है, ताकि एक दूसरे स्टूडेंट को ये डिटेल का पता नहीं चल सके। और एक और कारण है इसमें हिडन रखने का कि यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने उस स्टूडेंट को स्टूडेंट लॉगिन पर इसलिए लाती है ताकि स्टूडेंट को यह विश्वास हो कि जो उसने कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं उसने हमारे यहां से काम कराया है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। इस वजह से इस विश्वास को आपके दिमाग में लाने के लिए यूनिवर्सिटी इस तरीके से आईडी जनरेट कर कर आपको देती है। लेकिन इस आईडी का बस इतना ही काम होता है कि आपको भरोसा दिलाया जाए इसमें के पीछे जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है या अनलीगल है, उसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते। और मोस्टली आपको जो अलग अलग स्टूडेंट आईडी बनाई जाती है उसका कारण भी यही है कि यूनिवर्सिटी आपको उसकी आड़ में आपसे पैसा ले सके, आपसे विश्वास बना सके और आपको डॉक्यूमेंट दे सके। आपने देखा होगा मोस्टली जो एनरोलमेंट नंबर है, बैकडेटेड डिग्री और जो एक लीगल स्टूडेंट होता है, ऑथेंटिक स्टूडेंट होता है, उनके अलग अलग होते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने रहेंगे। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट लिया है, आपने जो भी सेशन आपका रहा है, मान लीजिए आपका मान लो 22 पास आउट आप हैं और आपने 18 में कोई कोर्स में एडमिशन लिया था, तो आप ये ढूंढिए कि आपके साथ 18 से जो एडमिशन जिन स्टूडेंट्स ने लिया है, जो लीगल है,
जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में रहा है, वहां से रह के पढ़ाई की है, उसके डॉक्यूमेंट की मार्कशीट और उसके डॉक्यूमेंट को लेकर और अपने डॉक्यूमेंट को साथ रखकर बैठ जाइए। आपको उसमें कई सारे ऐसे करेक्शन दिख जाएंगे जिससे कि आपको कन्फर्मली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा लीगल है और कौन सा अनलीगल है। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, किसी दूसरे की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। यहां तक कि आपके जब डॉक्यूमेंट जो लेने का सही तरीका है, अगर आप सही तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो आपके उस डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को अगर पब्लिक कर दिया जाए तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी इन सारी चीजों को हिडन इसीलिए रखती है ताकि उसकी आड़ में आपको एक गलत तरीके का जो है डॉक्यूमेंट बेच सके। यहाँ तक कि और भी कई सारे ऐसे कारण होते हैं, लेकिन स्टूडेंट डिटेल्स को लेकर या स्टूडेंट पर अगर आपकी डिटेल दिख रही है उसको ये देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, क्योंकि मोस्टली जिन यूनिवर्सिटियों की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे कार्य कर रही है। अगर आप यहाँ पर कोई टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ पर अगर आपने कोई लीगल तरीके से कोर्स किया है, आपने वहां पर एडमिशन लेके कोर्स किया है, तो फिर आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप मान के चलिए कि आपने 10th और 12th लगभग सभी लोगों ने किया होगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट को कितनी बार वेरीफाई कराया होगा। आपने अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, आपने यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछा होगा कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होगा, इस डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। यानी कि खुद आप समझ सकते हैं कि हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो गलत तरीके से लिए गए हैं या फिर गलत तरीके से यूनिवर्सिटी ने हमें दिए हैं। मतलब मोस्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि पैसा लेकर जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो डॉक्यूमेंट इसी तरीके होते हैं और स्टूडेंट लोग इन पर इसलिए दिखाई जाते हैं क्योंकि बच्चे को एक भरोसा दिलाया जा सके। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट हमें बताते हैं कि हमारा 6 महीने तक वो स्टूडेंट लोग इन पर डिटेल्स आ रहा था, लेकिन अब वहां से नहीं आ रहा है। उसने यहाँ तक कि कंसल्टेंट से बात की, उसने यूनिवर्सिटी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट पुराने हो गए हैं इसलिए आपका रिकॉर्ड वहां से हटा दिया है। अब मोस्टली इसके पीछे अगर मैं रीजन जानने की कोशिश करूं तो यही है कि स्टूडेंट का जो डिटेल्स आ रहा है, जब यूनिवर्सिटी चाहे उसको 1 मिनट में वहां से हटा सकती है। आप उस स्टूडेंट लॉगिन को देखकर ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आपकी डिग्री किस तरीके की है। मोस्टली अभी मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं, आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करते हो जिनका वेबसाइट है, उनका एक्सेस उनके हाथ में होता है। यहां तक चल रहा है इस देश में एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इतना जबरदस्त फ्रॉड है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लॉगिन का एक्सेस ही कहीं दूसरी जगह है। मोस्टली 2-3 दिन में वो वीडियो आ रहा है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, आपको मैं बताऊंगा। हालांकि मैं आईटी फील्ड से नहीं हूं, लेकिन मैंने आईटी फील्ड से कंफर्म किया है, ये सारी चीजें मैंने निकाली है ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, आप जहां से भी ले रहे हो सही तरीके से लो, क्योंकि बहुत जबरदस्त फ्रॉड चल रहा है। अब इसमें सरकार का ध्यान क्यों नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यह जानकारी आपको वैसे कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।